श्याम किचन तड़का की ओर से मेरे सभी श्रोताओं को जय रामा एकादशी। तो ये 2023 की रमा एकादशी 9 नवंबर को रखी जाएगी, गुरुवार को। और इसका पारण का दिन रहेगा 10 नवंबर, शुक्रवार को। तो पारण टाइम समझ लीजिए, इसका पारण का टाइम रहेगा 7:24 से 8:24 तक रहेगा। तो ये एकादशी बहुत ही फलदायी, अत्यंत फलदायी, फल देने वाली है, फलदायी है। इसका व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि कार्तिक माह ही अपने आप में बहुत पवित्र महीना माना जाता है। और इसमें शंकर जी सभी का बहुत अच्छा महत्व है। तो इस एकादशी का बहुत ही महत्व है। तो ये रमा एकादशी के नाम से जानी जाती है। तो एक बार क्या हुआ कि कृष्ण भगवान युधिष्ठिर का संवाद चल रहा था, दोनों बैठ के। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने ये बोला कि हे मधुसूदन, कि ये कार्तिक मास के जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है वो किस नाम से जानी जाती है, और इसका व्रत कैसा करना चाहिए, इसका क्या प्रभाव है, किसने किया, ऐसे कथा मुझे कुछ बताइए इसका। तो फिर वो भगवान बोलते हैं, कृष्ण भगवान बोलते हैं कि हाय हे धर्मराज युधिष्ठिर, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी हो रमा एकादशी के नाम से जानी जाती है। इसमें भगवान इसमें ये बहुत अत्यंत फलदायी, फल देने वाली है। और इसका व्रत अच्छे से अनुष्ठान 10वीं से करना चाहिए, और बढ़िया से विधि पूर्वक व्रत करो। सुबह उठ के, जैसे सभी एकादशियों में संकल्प लेता आदमी से, गंगा जल से स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहन के भगवान के, विष्णु भगवान के पास, नारायण के पास आके संकल्प लेता है कि ये मेरा आज ये एकादशी है, मेरा इसका संकल्प ले रहे हैं, इसका अच्छे से पूर्ण हो भगवान। तो इस तरह से व्रत करना चाहिए, रात में जागरण करना चाहिए, फल फूल दान दक्षिणा देना चाहिए। और इसी तरह इसका व्रत है। पर इसकी कथा मैं कुछ आपको बताता हूँ कि किसने किया था। एक मुचुंद नाम पर्वत था, उसका मुचुंद राजा था, जो बहुत ही धर्मप्रायी, बहुत अच्छा था राजा। और एकादशी का व्रत करता था, अपने राज्य में सभी से एकादशी का व्रत कराया करता था, कोई अन्न ग्रहण नहीं करता था, उपवास व्रत करता था। तो वो उस राजा के मुचुंद राजा के एक कन्या थी, जिसका नाम सत्यभागा था। वो कन्या का विवाह राजा ने सोमना के साथ कर दिया। और विवाह सोमना के साथ कर दिया, कन्या का विवाह। तो कुछ समय बाद उसका जमाई जो है अपने राज्य में आया, अपने ससुराल आया। तो वह 10वीं के दिन राजा ने डिग्गी पिटवा दी अपने राज्य में कि कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करेगा। इस रमा एकादशी का व्रत सबको करना हो। सभी एकादशी का 12 महीना की एकादशी का व्रत करते थे, राजा करवाता था अपने राज्य, तो सभी को करना। अब सोमना जो है तो बहुत दुबला पतला कमजोर था। तो वो अपने पत्नी को बुलाया, सत्यभागा को, बोला हे प्रिय, मैं तो व्रत नहीं कर सकता हूँ, बिना अन्न ग्रहण करे मैं तो जीवित ही नहीं रहूँगा, रह ही नहीं पाऊँगा। तो सत्यभागा बोलती है कि हे स्वामी, आप ऐसा करिए कि मेरे पिता का तो सख्त आदेश है, यहाँ तो कोई भी जानवर भी व्रत करते हैं, हाथी घोड़ा शेर सब कोई व्रत करते हैं। तो इंसान का तो कुछ हो ही नहीं है। तो आप यहाँ रहेंगे, राज्य में यहाँ रहेंगे हमारे यहाँ, तो आपको व्रत तो अवश्य करना पड़ेगा। तो आप ऐसा करिए कि दूसरे राज्य में चले जाइए, कहीं दूसरे स्थान पे चले जाइए। तो सोमना बोलता है कि नहीं प्रिय, मैं अब व्रत करूँगा, चाहे मेरा कुछ भी हो जाए, अब जो भी मेरी किस्मत में लिखा है वो तो होना ही है। तो मैं अब व्रत अवश्य एकादशी का करूँगा। उसने व्रत का संकल्प लिया और व्रत किया, दिन भर रहा। और रात सूर्यास्त के बाद जब रात्रि जागरण का टाइम हुआ, तो राजा सभी लोग एकत्र होकर जागरण के लिए बैठे। भोर होते होते, सुबह होते होते सोमना के प्राण चले गए, उसकी मृत्यु हो गई। अब राजा ने अपने जमाई का अच्छे से सुगंधित लकड़ियों से, चंदन से अंतिम संस्कार किया। अब उसकी बेटी जो सोमना भागा थी, वो अपने पिता के घर रहने लगी। अब सोमना जो है तो जो
थोड़ा भी व्रत किया था उसके प्रभाव से उसको उनको उसका जन्म हुआ, एक अस्थायी राज्य मिला। पर वो राज्य सभी से परिपूर्ण, हीरे जवाहरात महल सब कुछ उसको था। अब वो अपने रहता था वहाँ अच्छे से, पर अस्थायी था, मतलब कुछ दिनों बाद फिर उसका वैसी हो जाता था, फिर कहीं चला जाता था, फिर वो रहने लगता था। अस्थायी था, मतलब स्थायी नहीं था। तो ऐसे एक बार क्या हुआ कि एक सोम पंडित ब्राह्मण थे, वो घूमते घूमते उसके राज्य में चले गए, सोमना के। तो वहाँ जाके देखते हैं कि अरे, जब वो सिंहासन में बैठा था तो उसको पहचान लेते हैं। उस कहते हैं तो मुकुंद राज्य का राजा का राजा दामाद जमाई है, यहाँ कैसे आया? तो फिर जाके उसको राजा को बोलते हैं, हे राजन, प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे राजन, आप तो वही हैं, उनके उनके जमाई हैं, मुकुंद के सत्यभागा के पति हैं। तो वो बोलते हैं कि हाँ, मैं हूँ, वही हूँ, और आपने सही पहचाना है। तो बोले कि फिर ये आप कैसे, आपकी तो मृत्यु हो गई थी, आप यहाँ कैसे आए? तो वो सब बताते हैं कि मैं एकादशी का श्रद्धा रहित व्रत किया था, जो श्रद्धा से नहीं किया था, श्रद्धा रहित व्रत किया था, उसके प्रभाव से जो भी है तो मुझे ये सब कुछ मिला है। पर ये सब अस्थायी है, थोड़े दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो फिर वो बोलते हैं कि फिर क्या करना चाहिए? उधर तो सत्यभागा भी आपकी पत्नी बहुत वियोग से वो है, परेशान है, तो फिर इसका क्या हो करना चाहिए? तो बोल चल देते हैं दोनों जन, वो ब्राह्मण देव भी और वही है सोमना भी, राजकुमार चल देता है। जाते बोलते हैं, हाँ, वो ब्राह्मण देव बोलते हैं कि यहीं पे मंदाकिनी पर्वत पे ऋषि मुनि रहते हैं, तो चलिए वहीं पे उनसे पूछते हैं, उनको दिव्य शक्ति प्राप्त है, वो जरूर कुछ ना कुछ हल करेंगे समस्या का। तो वहाँ दोनों जाते हैं। तो ऋषि मुनि बोलते हैं कि ये तुम लोग, आप लोगों का क्या आने का, यहाँ आने का क्या प्रयोजन है, किस लिए आए हैं, तो आप बताइए। तो वो सब बताते हैं कि इस तरह हुआ है। तो वो अपने दिव्य शक्ति से देखते हैं और कहते हैं कि इन्होंने जो एकादशी का श्रद्धा रहित व्रत किया था, तो इस तरह से इन लोगों का वियोग हुआ है, अलग हुए हैं, उनकी मृत्यु हुई है। तो फिर बोलते हैं कि आप बताइए ऋषिवन, हमें क्या करना चाहिए कि इन दोनों का मिलन हो जाए? तो फिर वो बोलते हैं कि ऐसा है कि इनकी पत्नी सत्यभागा जो है अच्छे से एकादशी का और अनुष्ठान करेगी, अच्छे से व्रत करेगी, रात जागरण करेगी। तो और अपने जो भी एकादशी का व्रत की हुई है वो अपने पिता के घर में जब से करी है, उसका सब कुछ पुण्य इनको दे देगी। तो फिर इनको भी दिव्य शक्ति हो जाएगी और उसको भी दिव्य शक्ति प्राप्त हो जाएगी, तो दोनों का मिलन हो जाएगा। तो फिर ब्राह्मण दो जाके उसको सत्यभागा से सब बताते हैं कि तुम्हारा पति तो जीवित है, अस्थायी राज्य में है, वहाँ तो बहुत परिपूर्ण है, पर अस्थायी है। तो वो फिर सत्यभागा बोलती है कि हे ब्राह्मण देव, आप स्वप्न की बात बता रहे हैं कि साक्षात देखे हैं आप, प्रत्यक्ष है? तो बोलते हैं नहीं, मैं तो बात करके आया हूँ, सब सल्यूशन करके आया हूँ, और वो ये जीवित है, वही है। तो फिर आप बताइए, फिर इसका क्या है उपाय है? तो बोले इसका भी उपाय मैं पूछ के आया हूँ। ऋषि मुनि ने बताया है कि तुम अच्छे से अब व्रत करो और अच्छे से अनुष्ठान करके उनका दूसरे दिन अच्छे से एकादशी का व्रत पूर्ण करो, हवन करो, दान दक्षिणा करो, तो तुमको दिव्य शक्ति प्राप्त हो जाएगी, तुम्हारी एकादशियों को व्रत का जो पूर्ण है। फिर उस दिव्य शक्ति से तुम वहाँ जाके अपने पति से मिल सकती हो। अपने एकादशियों को जो भी जितना भी पूर्ण है अपने पति को दे देना तुम, तो तुमको मिल जाएगा, ऐसा ऋषि मन में बोला है। तो बोलती सत्यभागा कि मैं अवश्य करूँगी। वो कर लेती है, संकल्प लेती है, उसी तरह से पूजा पाठ करके दिव्य शक्ति उसको मिल जाती है, और कुछ दिनों बाद उसका भी शरीर हो जाता है, और दिव्य शक्ति से एकादशी के पुण्य के प्रताप से फिर वही रूप, वही में जन्म लेके फिर जाके अपने पति के राज्य में जाती है और बोलती है कि हे स्वामी, अब आप मेरे एकादशी, जितनी भी एकादशी, मैं अपने पिता के घर में 8 साल की थी जब से मैं एकादशी का व्रत करना शुरू कर दिया था, तो जितनी एकादशियों को पुण्य है वो आप सब मेरा स्वीकार कीजिए, लीजिए, ग्रहण कीजिए, स्वीकार कीजिए।
तो फिर वो लेते हैं, पुण्य मिलता है। और दोनों सत्यभागा और सोमना दोनों ही मिल जाते हैं, पति पत्नी, और दोनों का वियोग दूर होता है। तो इसमें ये कहा गया है कि ये एकादशी, सभी एकादशी का अलग अलग महत्व है और बहुत पुण्यदायी है। कोई भी व्रत मत करिए, पर एकादशी का व्रत हो सके तो करिए, नहीं हो सकता है तो भाई पूजा पाठ करिए, जो भी है। अन्न मत खाइए, चावल तो बिल्कुल छुए नहीं, खाइए नहीं इस चीज़ से। और तिल का अक्षत चढ़ाइए, तिल का भोग भी चढ़ा सकते हैं भगवान को, और फल फूल चढ़ा सकते हैं, यही हम कहेंगे। और बस इतना कह के मैं अपने वीडियो में विराम लेना चाहती हूँ। जय रमा एकादशी, कार्तिक मास की रमा एकादशी की जय। रमा एकादशी जय। मधुसूदन जय। द्वारिकाधीश बैठे हैं, सब भगवान बैठे हैं, लक्ष्मी नारायण बैठे हैं, सभी चारों धाम के देवता मेरे घर में बैठे हैं। सिर्फ ब्रह्मा जी को छोड़े सब देवता बैठे। जय लक्ष्मी, जय रमा एकादशी।